मुलाजिम आपको चाय की प्याली दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तो खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को ग़िज़ा पहुंचाई और आंखों को ग़िज़ा पहुंचाई, बालों को ग़िज़ा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी और वहां पर्दा लगाया, जो ग़िज़ा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और ग़िज़ा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, ग़िज़ाओं को खींचे, फेफड़े को ग़िज़ा, खून को ग़िज़ा, खून खुद ग़िज़ा लेके चल रहा, आंतों को ग़िज़ा, दिमाग को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, नाखून को ग़िज़ा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया। और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम। ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर्रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुठलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुठलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फख्खार व खलक़ल जान मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं और मैं तूफानों को रोकता हूँ, मौजों की लगाम को लगाम देता हूँ, पानी को थाम के रखता हूँ कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो? क्यों बागी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ। तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवादुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार
تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی۔ وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔